सुप्रभात बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद के बारे में मैंने बताया था और उसमें हमने शब्दालंकार कर लिया था। आज हम लोग आगे वाला टॉपिक करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद इसके अंतर्गत देखिए, अलंकार किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था कि काव्य की भाषा को सुसज्जित कर उसे अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, सुंदर शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद पढ़ा था हमने, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 प्रकार थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों टॉपिक हमने कर लिए थे। अर्थालंकार के प्रकार हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आज हम लोग अर्थालंकार के प्रकार करेंगे। अर्थालंकार के जो भेद हैं 3 प्रकार यहाँ पर हम लोग करेंगे। अर्थालंकार मतलब क्या होता है? जहाँ कविता का सौंदर्य उसके अर्थ पर निर्भर होता है, वहाँ अर्थालंकार होगा। इससे पहले देखिए, मैंने आपको शब्दालंकार की परिभाषा बताई थी कि जहाँ पर शब्द के आधार पर, शब्द में आता था, शब्द के आधार पे होता था, वहाँ पे शब्दालंकार था। यहाँ पे अर्थ के आधार पर कविता का सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का देखिए पहला प्रकार हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा देखिए आप, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना कोई जो प्रसिद्ध व्यक्ति है या प्रसिद्ध वस्तु है उससे जब की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस उदाहरण में शब्द समानता प्रकट की गई है। यहाँ एक वस्तु के दूसरे के समान बताया गया है। जहाँ सूर्य की किरणें तथा तीर में समानता प्रकट की गई है। सूर्य की किरण और तीर, उसमें क्या की गई है? समानता प्रकट की गई है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम को ही धन माना गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या बताया मैंने आपको? यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है। उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, वहाँ पे रूपक। अब यहाँ पे क्या बताया? राम को ही इन्होंने क्या किया है? धन मान लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। चलिए अगला तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान के बीच मानो, जानो, मनहूँ, मनु जैसे शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा की विशेषता है। इसको पहचानने के लिए देखिए, इसमें मानो, जानो, मनहूँ, मनु ऐसे शब्द आते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मनहूँ नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस उदाहरण में श्याम के शरीर पर पीत वस्त्र और नीलमणि पर्वत पर हुए प्रभात की संभावना बताई गई है। श्याम के शरीर पर जो वस्त्र है और नीलमणि पर्वत पर जब सुबह होती है, उन दोनों की संभावना बताई गई है। इसीलिए यहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मैंने आपको बताया था पहचानने के लिए, देखिए इसमें मनहु है और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हमारा अलंकार के तीन प्रकार, अर्थालंकार के तीनों प्रकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये हो गया। धन्यवाद।